हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे आप। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ आज जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं आपके उनमें नंबर गेन कैसे करें, अच्छे से अच्छे नंबर कैसे लाएं, 95 प्लस नंबर किस तरह से लाए जा सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ। जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊँगी आपको उसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके नंबर 95 प्लस आ सकते हैं। आप इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हमें करना क्या है। क्योंकि सभी बच्चे हैं जो नाइन्थ से 10th में आए हैं, जिनके बोर्ड हैं, वो फर्स्ट टाइम अभी बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे, जो कि बहुत स्ट्रिक्टली होते हैं, जिनमें बिल्कुल भी चीटिंग वगैरह नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है, इसके लिए नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह ही एग्ज़ाम देना है। सबसे फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है इस एग्ज़ाम में सबसे पहले स्ट्रेटेजी, आप वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, ओनली आप लगा के चलें, आपके पास ओनली 25 डेज़ ही मिनिमम रह चुके हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए 25 दिन ही आपके पास शेष बचे हुए हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला स्ट्रेटेजी होगा आपका, आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है या जो भी सब्जेक्ट आपके पास हैं, आपको सबसे पहले उनका सिलेबस कंप्लीट करना है। जो एग्ज़ाम में आने वाले चैप्टर्स हैं, आप उनका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएँगे, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएँगे, उसके बाद आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका कौन-सा टॉपिक नहीं हुआ है या कौन-सा टॉपिक आपका मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। तो आप उस टॉपिक पर काम करेंगे, सबसे पहले उस सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, एक अच्छी फॉर्म में, कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आप उसको ईज़िली क्लियर कर सकें उस क्वेश्चन को। उन उन क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकें। उन चैप्टर्स में से चाहे आपके लिए 1 क्वेश्चन आ जाए या 4 क्वेश्चंस आ जाएँ, तो आप उनको इजीली समझा सकें या आंसर उनका लिख सकें। ऐसा होना चाहिए आपकी सिलेबस कंप्लीट बिल्कुल। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट करेंगे हम रिवीज़न। सेकंड पॉइंट क्या है, सबसे दिक्कत जो आती है वो रिवीज़न करने में ही आती है। तो आप क्या करेंगे, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप करेंगे रिवीज़न। आपके पास कोई भी बुक है या आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए हैं, प्री बोर्ड हुए हैं या आपके पास लास्ट क्वेश्चंस हैं, आपके पास अगर कोई बुक है, बुक में भी मेंशन होता है कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो मेंशन नहीं होता है, बट उसके सामने डेट वगैरह मेंशन होती हैं कि ये एग्ज़ाम इस डेट में, इस ईयर में यूपी बोर्ड में आया है, ये एग्ज़ाम इस डेट में आया है, ये एग्ज़ाम। तो जिस एग्ज़ाम क्वेश्चन पर ज़्यादा डेट मेंशन हो, जितनी बार वो ज़्यादा आया हुआ है, आप उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उस क्वेश्चन को टाइम देंगे, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो जाए। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, रिपीट होते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, तो आपको उन क्वेश्चंस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो वही आपका रिवीजन हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हैं, या तो आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक होगा या फिर आपके पास लास्ट ईयर का कोई पेपर हो जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था बोर्ड का। आपके पास अगर उसका कोई पेपर है, तो आप उन क्वेश्चंस की सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आप सबसे पहले उनको सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस को आप इजीली कर पा रहे हैं और किन क्वेश्चंस को आप इजीली नहीं कर पा रहे हैं। जिन क्वेश्चंस को आप इजीली नहीं कर पा रहे हैं, आप उन पर काम कीजिए कि ये टॉपिक्स मेरे अभी कमज़ोर हैं, इन पर मेरा वर्क नहीं हुआ है, तो अभी आपके पास टाइम है, आप उन पर वर्क कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारे 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉल्व पेपर सेट। आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक होगा, देखिए आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बैंक होगा, देखिए इस तरह का मास्टरमाइंड वाला, जिसमें चैप्टर वाइज डिटेल में मेंशन है क्वेश्चन बैंक है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक है और ये जो क्वेश्चन बैंक है ये साइंस का क्वेश्चन बैंक है। तो इसको सॉल्व पेपर भी बोल देते हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत चैप्टर्स आए हुए होते हैं, लास्ट ईयर के पेपर्स भी होते हैं। देखिए इस तरह से मेंशन है, ये चैप्टर वाइज है, सब कुछ इसमें चैप्टर वाइज ही आया हुआ है, सारे क्वेश्चंस हैं। और लास्ट में इन मॉडल्स में लास्ट में क्या होता है,
लास्ट में OMR सीट भी मेंशन होती है। OMR सीट के साथ साथ इनमें कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स भी होते हैं, जैसे कि आदर्श प्रश्न पत्र 2 है, आदर्श प्रश्न पत्र 1 है। इस तरह से कुछ सैंपल पेपर दिए हुए होते हैं जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छा बना सकते हैं। ओके, इसी तरह से ये आपका है साइंस का मॉडल पेपर, जिसमें आपके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। और इसी तरह से है ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक है। ये आपको इजीली किसी भी शॉप पर मिल जाएगा, आप इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन मोस्टली आए हुए हैं वो इसमें मेंशन है। देखिए, जैसे कि ये कुछ सेंटेंसेस हैं, ये आए हुए हैं आपके 2011 में और ये भी 11 में आया हुआ है। तो यहाँ पर डेट मेंशन है, तो आप इन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे कि जो जितनी बार डेट मेंशन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये सेंटेंसेस पोर्शन है आपका। आगे दिखाती हूँ, आगे भी देखिए। इसी मॉड्यूल में आपको ये जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें आपको सभी चैप्टर की समरी भी मिल जाएगी, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। देखिए, ये पैसेज हैं, पैसेज भी आपको आते हैं, पैसेज के आंसर्स क्वेश्चन दिए होते हैं, आंसर छांटने के लिए आते हैं, ये भी मिल जाएंगे आपको, जो कि आपको आंसर यहाँ से नहीं देखने। सबसे पहले पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज में ये क्वेश्चन है पैसेज के, आपको आंसर यहाँ से छांटने हैं। आप इनसे छांट के अपनी प्रैक्टिस कीजिए, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप इनके आंसर्स दे सकते हैं। इस तरह से आपको सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से प्रिपरेशन करनी है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगी। और मैं कोशिश करूंगी आपके लिए सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बना के लेके आऊँ, आप किस तरह से प्रिपरेशन करें और कितने कितने आपके नंबर्स गेन कैसे कर पाएंगे आप अच्छे से अच्छा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।